चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप की ओर। एक ऐसी जगह जो मीलों मोटी बर्फ के नीचे न जाने कितने राज छिपाए बैठी है। आइए अंटार्कटिका के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के इस बिल्कुल निचले सिरे पर आखिर छिपा क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खोज की एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जिसके जवाब शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाले हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है सतह से। जी हां, वहीं से जहां कुछ अजीब सी दिखने वाली चीजों ने न जाने कितनी कहानियों और सिद्धांतों को जन्म दिया है। तो जब गूगल अर्थ पर ये पिरामिड जैसी आकृतियां दिखी ना, तो इंटरनेट पर तो जैसे तहलका ही मच गया। क्या ये किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता के बनाए हुए स्मारक हो सकते हैं? लेकिन विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। इन्हें असल में पिरामिड नहीं बल्कि नूनाटैक कहते हैं। असल में ये कोई इंसानी बनावट नहीं बल्कि पूरी तरह से कुदरती चट्टानें हैं। ये एल्सवर्थ पहाड़ों की चोटियां हैं जिन्हें हजारों लाखों सालों से बर्फ और तेज हवाओं ने तराश कर ऐसा आकार दे दिया है। ये बिल्कुल मैटरहॉर्न जैसे दूसरे पिरामिड के आकार वाले पहाड़ों की तरह ही हैं। पर सतह पर जो दिखता है ना, वो तो बस शुरुआत है। असली राज तो बर्फ के ऊपर नहीं बल्कि मीलों नीचे दफन है। जरा अंदाजा लगाइए, अंटार्कटिका की बर्फ की चादर 54 लाख वर्ग मील में फैली है। मतलब ये हमारे ग्रह पर बर्फ का सबसे बड़ा अकेला टुकड़ा है। तो नासा के आईसैट सैटेलाइट्स ने अपने एडवांस लेजर्स का इस्तेमाल करके इस मोटी बर्फ की चादर के आर पार देखा, और जो उन्होंने खोजा वो कमाल का था। बर्फ के नीचे झीलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। और हाँ, ये कोई शांत जमी हुई दुनिया नहीं है। ये एक तरह से सांस लेती हुई प्रणाली है। मतलब बर्फ के भारी दबाव से नीचे पानी पिघलता है। ये पानी सैकड़ों झीलों को भरता है और फिर ये झीलें भरती और खाली होती रहती हैं, जिससे ऊपर की बर्फ की सतह भी उठती और गिरती रहती है। अब इसका पैमाना समझने के लिए बस ये सोचिए, जब सिर्फ एक झील खाली होती है तो सिर्फ 3 दिनों में 198 अरब गैलन पानी समंदर में चला जाता है। ये बहुत बहुत ज्यादा पानी है। अब जब पानी की एक पूरी छिपी हुई दुनिया का पता चला तो एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इतने अंधेरे और ठंड में कोई चीज जिंदा रह भी सकती है? और इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला था। जी हां, मीलों बर्फ के नीचे घने अंधेरे में वैज्ञानिकों को बैक्टीरिया का एक पूरा इकोसिस्टम मिला। अब यह खोज सिर्फ पृथ्वी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और बात सिर्फ बैक्टीरिया की नहीं है। यहाँ के बर्फीले पानी में रहने वाली मछलियां तो कमाल की हैं। उनके खून में एक तरह का कुदरती एंटीफ्रीज होता है। मतलब एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन जो उनके खून में बर्फ के क्रिस्टल बनने ही नहीं देता और उन्हें जमने से बचाता है। लेकिन इस अंधेरी ठंडी दुनिया में कुछ डरावनी चीजें भी होती है। एक ऐसी चीज जिसे ब्रिनिकल या मौत की बर्फीली उंगली भी कहते हैं। ये असल में पानी के नीचे बनने वाला एक बर्फीला बवंडर है। जब बहुत ज्यादा खारा और ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है तो वो अपने आसपास के कम खारे पानी को जमा देता है, और जैसे ही ये समुद्र के तल तक पहुंचता है ना, तो अपने रास्ते में आने वाले हर जीव जैसे स्टारफिश और अर्चिन को वहीं जमाकर मार डालता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, और भी ज्यादा गहराई में, जहां से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। 1997 की बात है। वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे से आती एक बहुत ही ताकतवर और लो फ्रीक्वेंसी की आवाज रिकॉर्ड की। इसे नाम दिया गया द ब्लूप। ये आवाज इतनी तेज थी कि किसी भी ज्ञात समुद्री जीव से मेल नहीं खाती थी। तो कहानियां बनने लगी कि शायद समंदर में कोई बहुत बड़ा दैत्य है। लेकिन वो राक्षस असल में एक आइसबर्ग था। जी हां, द ब्लूप की आवाज का सिग्नेचर एक बहुत बड़े आइसबर्ग के टूटने की आवाज से बिल्कुल मेल खाता था। मतलब एक तरह का हिम भूकंप। ये एक बार फिर बताता है कि कुदरत की ताकत किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये सारी खोजें हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं। वो ये कि हम अपने ही ग्रह के बारे में कितना कम जानते हैं। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हमारे महासागरों का 95% हिस्सा आज भी अनजाना है, एक रहस्य है। कमाल की बात तो ये है कि हम मंगल ग्रह की सतह के बारे में अपने ही समुद्र के तल से ज्यादा जानते हैं। तो पिरामिड जैसे पहाड़ों से लेकर बर्फ के नीचे छिपी झीलों तक, एंटी फ्रीज वाली मछलियों से लेकर आइसबर्ग के गानों तक, आज की ये पड़ताल ये दिखाती है कि हकीकत अक्सर कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और शानदार होती है।
तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। जब हम बाहरी दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए आसमान के सितारों को देखते हैं, तो क्या हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे अपने ही कदमों के नीचे ऐसी कितनी ही अनजान दुनियाएं खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?